वेलकम बैक टू शफकत ब्रिलियंस एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से शफकत ब्रिलियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वाला पोर्शन, जो आपके सभी एग्जाम्स में, जेके एसएसबी का आप चाहे कोई एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, आपके सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, कांस्टेबल का हो, एनटी का हो, कोई भी आपके जेके एसएसबी के एग्जाम हो, तो आपको 10 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आपको कंप्यूटर सेक्शन का देखने को मिलता है। तो इस प्ले लिस्ट में आपको क्या मिलने वाला है भाई? 10,000 प्लस MCQs। ठीक है, आपके किसके होंगे? ये कंप्यूटर के। आज रहने वाला है हमारा सेट 1। इस सेट 1 में हम लोग करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको ये करवाए जाएंगे MCQs, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो। टॉपिक वाइज मिक्स नहीं करवाऊंगा आपको मैं। लास्ट में जब हमारे सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में 12-15 टॉपिक्स आते हैं, वो हम लोग टॉपिक वाइज करने के बाद फिर हम लोग मिक्स्ड मॉक टेस्ट भी किया करेंगे कंप्यूटर के। ठीक है भाई साहब, अकाउंटेंसी भी स्टार्ट हो गई है आपकी, उनकी क्लासेस भी आप लोग अटेंड किया करिए। और आज का जो आपका पोर्शन है वो हमारा रहेगा कंप्यूटर के बेस्ट टू बेस्ट MCQs। ठीक है भाई साहब, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग करेंगे आपके जो बेस्ट 15 MCQs। ठीक है भाई साहब, बेस्ट 15 MCQs देखेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि आपके जो कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए, नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो साथ साथ में आपको मैं फैक्ट्स भी बताता चलूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट किए के। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया आपको। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहते हैं? ALU, मेमोरी, CPU या फिर कंट्रोल यूनिट, किसको कहते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन? यस, बताओ मेरे भाई, किसको बोलते हैं? तो ये आप सभी को पता है, दैट इज योर ऑप्शन सी, CPU। CPU क्या है भाई साहब आपके पास? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपके पास क्या होता है? ऑफन रेफर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है भाई, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको रेफर किया जाता है, CPU। ठीक है भाई साहब, इसका काम क्या होता है CPU का? ये आपका इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है भाई साहब, क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शंस देता है डेटा के थ्रू प्रोग्राम्स को। CPU जो है ये देन आपका फेच करता है प्रोग्राम से आपके डेटा को मेमोरी के अंदर, फिर वो आपका अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म करने के बाद आपको रिजल्ट बैक देते हैं आपकी मेमोरी के अंदर। तो वो किसका काम होता है भाई साहब? आपके CPU का काम होता है। ठीक है भाई साहब, याद रखिएगा, CPU के अंदर आपको मेन चीज देखने को क्या मिलता है? CPU आपका जो है वो मेनली 3 आपके पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 3 कौन कौन सी 3 मेन कंपोनेंट होते हैं आपका? एक आपके पास ALU देखने को मिलता है भाई साहब, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? आपका जितनी भी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं उनको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देके प्रोग्राम को रन करता है। ALU का ये काम आपके पास होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है भाई? दैट इज योर कंट्रोल यूनिट। ओके, सेकंड वन इज योर कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है भाई? यहाँ ये जो आपके सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको ये एग्जीक्यूट करता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस चाहे डेटा फ्लो की हो, उनको वो क्या इंटरप्रेट करके इंस्ट्रक्शन के थ्रू कंप्यूटर मेमोरी में डालता है। देन ALU और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को ये प्रोवाइड करता है कि भाई साहब अब आप उसको दे दो। यूजर क्या करता है? पहले इनपुट देता है। ठीक है भाई साहब, देन सिस्टम के अंदर वो प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास क्या आता है भाई साहब? आउटपुट निकल के आता है। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। क्लियर है? थर्ड चीज क्या आती है आपके पास यहाँ पे भाई? तो दैट इज योर रजिस्टर्स। सॉरी, थर्ड वन कौन सी आते हैं आपके पास भाई? तो ये आपके पास आते हैं रजिस्टर्स। अब रजिस्टर क्या होते हैं? ये आपके स्टोरेज लोकेशंस होते हैं जो आपकी इंस्ट्रक्शंस और डेटा को होल्ड करके रखते हैं जब आपका CPU यूज हो रहा होता है। क्लियर है? तो ये रजिस्टर्स भी आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? तो दैट इज योर CPU। क्लियर भाई? चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको PPT हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा। चलिए, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं? क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है कंप्यूटर? बिल्कुल करता है, अभी हम लोगों ने बात किया था। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या ये आपके परफॉर्म करता है? बिल्कुल करता है भाई साहब, अभी हम लोगों ने बात किया था। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि क्या ये स्टोरेज और रिलेटिव ऑपरेशंस परफॉर्म करता है भाई? तो बिल्कुल ये आपकी स्टोरेज और
रिलेटिव इंफॉर्मेशन भी आपकी परफॉर्म करता है। तो आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटिंग सिस्टम जो डिज़ाइन किया गया होता है सभी प्रकार के आपकी जो ऑल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो होती है वो आपका ये कंप्यूटर हमारा देता है, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशंस हो। दैट्स वाई हाँ, वो डेटा को स्टोर भी करता है, जब आपको आउटपुट चाहिए हो तो वो आउटपुट भी देता है। तो दैट्स वाई ये तीनों के तीनों ऑपरेशंस आपके परफॉर्म करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सॉरी। अब थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं भाई साहब। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, दैट इज चार्ल्स बेबेज। क्लियर है, ये कोई टफ चीज नहीं थी। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि पहला ऐसा इंसान कौन था, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जिसने डेवलप करा। यस, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किसने डेवलप करा। यस, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप्ड बाय, यस बताओ मेरे भाई किसने किया, लेडी एडा। ठीक है, लेडी एडा ने ये पहला कंप्यूटर प्रोग्राम आपका डेवलप करा था, लेडी एडा ने। और लेडी एडा जो है ये आपकी चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी, याद रखना है आपने। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप मुझे ये बताओ कि भाई कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर लिटरेसी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके जेकेएसएसबी में पूछा गया है। तो भाई साहब हर साल हम लोग दिसंबर 2 को, ठीक है, 2 दिसंबर को हम हर साल आपका क्या कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं पहला कंप्यूटर जो इंडिया में बना वो कौन सा था। फर्स्ट कंप्यूटर, ओके, मेड इन इंडिया, उसका नाम क्या था भाई। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, तो उसका नाम क्या था आपके पास, दैट इज सिद्धार्थ। ओके, ये भी आपको याद रखना है, पहला कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया गया तो वो कौन सा था, सिद्धार्थ। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे भाई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स टाइप्स रिप्रेजेंट्स कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ वन और मोर फाइल्स। इनमें से कौन सा टाइप है आपके पास जो आपकी फाइल्स को कंप्रेस करता है, चाहे एक फाइल हो या एक से ज्यादा फाइल्स हो, उनको कंप्रेस करके आगे ये भेजता है। क्या ये EXE फाइल है, क्या ये PDF फाइल है, क्या ये डॉक है या फिर जिप है। यस, तो भाई ऑप्शन 4th हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, दैट इज योर जिप। फाइल कंप्रेशन जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल वर्कस्पेस का। जिप फाइल जो है वो यूज करता है आपका कंप्रेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स हम लोग सेंड कर सकें जल्दी से जल्दी और कम डेटा के अंदर। तो वो हम क्या यूज करते हैं, दैट इज जिप। अगर हम जिप की फाइल एक्सटेंशन टाइप में आपसे पूछूं कौन सी होती है, तो फाइल एक्सटेंशन टाइप यूज फॉर जिप इज दैट डॉट जिप। ओके, ये भी आपको याद रखना है, डॉट जिप। डॉक की बात करूं तो डॉक क्या है, डॉक इज अ फाइल एक्सटेंशन जो आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज होता है, मोस्ट कॉमनली आपके MS वर्ड के अंदर। कहाँ यूज करते हैं हम इसको, MS वर्ड के अंदर। और इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, दैट इज डॉट डॉक। ओके, ये भी आपको याद रखना है। PDF सभी को पता है भाई साहब, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो आपका डेवलप किया गया है किसके द्वारा, डेवलप्ड बाय एडोब। ओके, डेवलप्ड बाय एडोब। क्लियर, तो ये आपका क्या है, फाइल नेम एक्सटेंशन जो PDF का होता है वो आपका क्या होता है, डॉट PDF। ये भी आपको एक्सटेंशन फाइल नेम पता होना चाहिए। अब EXE क्या है भाई साहब, ये भी आपकी क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर आपको ये देखने को मिलती है, और इसकी भी आपकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट EXE। ठीक है, ये भी आपको याद होने चाहिए, 4 के 4। क्लियर, चलो बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। कुकी डैश, कुकी क्या होता है भाई। यस, कंप्यूटर लैंग्वेज में आपके पास कुकी क्या होता है। कुकी वैसे तो आपके पास क्या है, कुकी बिस्किट होता है जो आप खाते हो, बट यहाँ कंप्यूटर की भाषा में आपके पास कुकी क्या होती है ये पूछा गया, बस बताओ। ऑप्शन A, कुकी स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। क्या कुकी जो है वो यूजर की वेब एक्टिविटी को स्टोर करके रखता है।
स्टोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर्स, या फिर ये जो सॉफ्टवेयर यूजर ने डेवलप किया हो उसको स्टोर करता है, या फिर ये पासवर्ड सेव करके रखता है, या फिर स्टोर करता है कमांड्स यूज्ड बाय द यूजर। यस, कुकी क्या चीज है बताओ मेरे भाई। देखो पहली चीज जो कुकी वर्ड है ये हम लोगों ने डेराइव करा कहां से, एक डच वर्ड से। ठीक है, कहां से, डच वर्ड से, जो कौन सा वर्ड है, कोक जे। ओके, कोक जे, ये क्या है, इसका मतलब होता है आपके पास स्मॉल और लिटिल केक। ठीक है, इस वर्ड से हम लोगों ने ड्राइव करा है आपका कुकी वर्ड। अब जो ये वर्ड है वो तो हम लोगों ने यहां से कर लिया। अब ये जो कुकी है ये स्टोर करती है इंफॉर्मेशन आपके यूजर के वेब एक्टिविटी की, तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर। अब यूजर ने लॉगिन करा, ठीक है, मान लो आप लोगों ने फेसबुक खोला, ठीक है, ठीक है, आपने क्रोम में फेसबुक खोला। अब दूसरी बार आप गए तो आपको वहां पे पहले ही लोगो दिख रहा होगा फेसबुक का, क्लिक करो सीधा वहां चले जाओ, तो वो किसका काम था, कुकी का काम था भाई। कुकी आपका क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर्स की जो सेम फाइल्स, स्मॉल फाइल्स होती हैं उनको इंक्लूड करता है वेब सर्वर के अंदर, अपने ब्राउजर को डेटा भेज देता है ये। अब जब भी आप वापस आओगे, बार बार जब भी वापस आओगे नया पेज आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुकी आपकी वो चीज दोबारा से याद करके रखेगी आपकी ऑनलाइन हैबिट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुकी वो सब याद करके आपके लिए आसान बना देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुकीज। ठीक है भाई साहब, जो भी आपका डिजिटल डेटा होता है वो कुकी अपने पास स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी आप वापस आओ आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो आपको मदद कर सके, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस को। ठीक है भाई साहब, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आ जाए अगले सवाल पर भाई। ASCII is a coding system that provides dash different characters. ASCII is a coding system जो आपको प्रोवाइड करता है कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स, 128, 357, 1024 या 2024। पहली चीज हम लोग डिकोड कर लेते हैं ASCII, ये क्या चीज है भाई आपके पास, तो ये आपके पास अमेरिकन, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर, ये आपको याद रखना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपकी एब्रीविएशन है ASCII। ये क्या है, ये आपको प्रोवाइड करता है 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई साहब। अब ASCII ने ये जो है ये कंप्यूटर कैरेक्टर सेट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, जो डिजाइन किया गया था आपका अर्ली 60s के अंदर। ठीक है, अर्ली 60s में ये आपका डिजाइन किया गया। ये आपका 7 बिट कैरेक्टर होता है। ठीक है, 7 बिट कैरेक्टर होता है जिसके अंदर ये कंटेन करता है आपके 128 कैरेक्टर्स। ये आपको याद रखना है, कितने बिट कैरेक्टर्स, 128 कैरेक्टर्स को ये कंटेन करता है। और इन 128 में आपके 0 to 9 नंबर्स आते हैं। उसके बाद आपके 0 to 9 अपर केस एंड लोअर केस दोनों आपको देखने को मिलते हैं इसमें। ओके, अपर केस लोअर केस आपके इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं वो आपको यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश के लेटर्स आपके A to Z, ठीक है, अपर केस लोअर केस दोनों आपको यहां देखने को मिलेंगे। और साथ में आपके पास यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स, तो ये सब मिला के आपके पास क्या बनते हैं भाई, 128 कैरेक्टर्स आपके बनते हैं। क्लियर है भाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए भाई आ जाए अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, BIOS इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। BIOS जो है आपके पास, बायोस इज अ पार्ट ऑफ लैन, रोम, वैन या रैम। यस, किसका आपके पास पार्ट होता है बायोस। बायोस क्या चीज है भाई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है भाई साहब, ये आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर रन करता है जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो। ठीक है भाई साहब, कंप्यूटर टर्न ऑन हुआ तो पहले ही क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका जनरेट होता है। और जब भी आप अपना सिस्टम फर्स्ट टाइम ऑन कर रहे हो, फर्स्ट प्रोग्राम लॉन्च हो रहा होता है बायोस के अंदर, तो उसमें जो डायग्नोस्टिक चेक्स होते हैं वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, POSTS, पोस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, POSTS, पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट्स।
ठीक है भाई। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये आपका पोस्ट होता है, ये इनिशियल स्टेज होती है आपके हार्डवेयर बूट साइकिल की, जिसको हम लोग पोस्ट कहते हैं। क्लियर है भाई, ये आपको याद रखना है। और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कंप्यूटर फर्मवेयर प्रोग्राम है, जो आपकी केप्ट होती है कहाँ पे, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर, दैट इज रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी, या फिर जिसको आप लोग फ्लैश मेमोरी भी कहते हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर रिगार्डिंग बायोस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है भाई, इजी था, कुछ टफ नहीं था इसमें। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज अ फायरवॉल। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया फायरवॉल क्या होता है। बड़ा ही इजी सवाल है ये, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को पता होगा। यस, बताओ भाई फायरवॉल क्या होता है। अ सिस्टम दैट स्कैन्स एंड रिमूव्स वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर, a system that prevents unauthorized access to private network, a system that allows users to make secure online memory transfer, a system in which multiple computers are connected to one another. Yes, क्या है आपके पास फायरवॉल। तो पहली चीज भाई साहब, फायरवॉल होती क्या चीज है ये समझ लेते हैं। पहली चीज, फायरवॉल हमारे पास एक सिस्टम है जो प्रिवेंट करता है आपकी अनऑथराइज एक्सेस, कहां पे, हमारे प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम्स के अंदर। फायरवॉल चीज क्या है, ये एक साइबर सिक्योरिटी टूल है। क्लियर, साइबर सिक्योरिटी टूल आपको देखने को मिलती है हमारी, कौन, दैट इज फायरवॉल। फायरवॉल जो है हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कौन से दो टाइप्स के होते हैं, एक आपके पास आता है नेटवर्क फायरवॉल्स, ठीक है, नेटवर्क फायरवॉल्स। दूसरा आपके पास कौन सा आता है भाई, तो दैट इज योर होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स। ठीक है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स। अब ये दोनों चीज क्या है, जो आपका नेटवर्क फायरवॉल्स होता है ये आपका यूज होता है होल कंप्यूटर नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करता है अटैक्स के लिए। ठीक है, जब भी पूरे कंप्यूटर के सिस्टम पे अटैक हो रहा होता है तो नेटवर्क फायरवॉल आपका वहां पे आपको ये प्रोटेक्शन देता है। होस्ट बेस्ड फायरवॉल क्या है, ये इंस्टॉल किया जाता है सर्वर्स के ऊपर या फिर होस्ट कंप्यूटर के ऊपर, जो आपका प्रोटेक्ट करता है किसी भी अनयूजुअल अटैक्स को। ठीक है भाई साहब, फायरवॉल आपका हार्डवेयर में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है और बोथ भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, एक सिस्टम है जो प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को आपके प्राइवेट नेटवर्क में। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, समझ आ रहा है, अच्छे से पता चल रहा है क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, कहां से क्या चल रहा है पता। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे टफ नहीं है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे भाई। यस, आ जाएं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई हमें, कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ कीबोर्ड, डैश कीज इनमें से कौन सी होती हैं भाई साहब कीज, जो आपको बोर्ड के टॉप पर देखने को मिलती हैं। यस, बताओ भाई कौन सी होती हैं, फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, एरो कीज या नेविगेशन कीज। जब आप कीबोर्ड पे देखते हो तो सबसे टॉप पे आपको कौन सी कीज देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो हमारा कीबोर्ड होता है, ठीक है, तो उसमें टॉप पे आपको कुछ F1, F2, F3, ठीक है, F4 इस प्रकार की कीज होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दैट इज योर फंक्शन कीज। तो सबसे टॉप पे आपके पास कौन सी होती हैं, तो वो आपको फंक्शन कीज देखने को मिलती हैं भाई। फंक्शन कीज आपकी F1 से लेके F12 तक होती हैं। क्लियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। अगर हम लोग बात करें F1 की, ठीक है, F1 की हमारी किस लिए यूज होती है, ये आपका यूज करता है हेल्प की ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम में ये आपका काम होता है भाई। ठीक है, F1 आपकी क्या होती है, ये हेल्प की होती है, जब आपको हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, अब बात करें अगर F2 की, तो F2 आपके लिए किस लिए होता है भाई साहब, यस, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर कोई भी हाईलाइटेड आइकन हो उसको रीनेम कर देता है। ठीक है, रीनेम कर देता है, कोई भी हाईलाइटेड आइकन हो, फाइल हो या फोल्डर हो, आपके सभी के सभी विंडोज वर्जन में ये काम करता है F2, तो ये रीनेम का काम करता है भाई। अब अगर बात करें हम लोग F3 आपका किस काम आता है भाई, यस, तो F3 आपको सर्च करने में काम आती है, ये आपका सर्च वाला F3 आपका फंक्शन बटन होता है। क्लियर मेरे भाई। अब F4 किस लिए होता है,
F4 आपका ओपन कर देता है फाइंड। जब भी आपको कुछ ढूंढना हो, फाइंड करना हो, तो ओपन कर देता है ये आपका क्या, फाइंड, आपके विंडोज 95 टू XP के अंदर। क्लियर है भाई। बाकी ये सारी F5 6 7 8 9 10 11 12 तक आपको मैं सारी की सारी PPT में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये रही आपकी, ये सारी चीज़ें आपको मैं दे दूंगा, वहां पे आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। आई होप सो आप सभी को ये तो आती ही होंगी, ये बेसिक सी चीज़ है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल, व्हाट इज द रिसाइकल बिन। अब आपके पास ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन आ गया भाई। रिसाइकल बिन क्या होती है, बताओ मेरे भाई। Software for deleting files, a default folder for temporary files, a default folder for downloads, a temporary storage for deleted files. Yes, recycle bin क्या होता है, बताओ मेरे भाई। तो ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है आपकी डिलीटेड फाइल्स के लिए। ठीक है, जब भी आप शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो वो आपके सिस्टम से जो आपकी फाइल्स हैं उनको परमानेंटली डिलीट कर देता है। ठीक है, जब भी आप फाइल को नॉर्मल डिलीट करते हो तो वो आपकी कहां जाती है, रिसाइकल बिन में आपकी चली जाती है। तो वो रिसाइकल बिन आपका एक फोल्डर होता है आपके विंडोज के अंदर, जो आपको क्या किस में मदद करता है, आपकी कोई भी फाइल्स जो आपने डिलीट की है आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, या फिर उसको रिसाइकल बिन से एम्प्टी करके बिल्कुल परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। क्लियर है भाई साहब। रिसाइकल बिन लोकेटेड होती है आपके विंडोज डेस्कटॉप के अंदर, आप उसको खोल के उसके ऊपर डबल क्लिक करके देख सकते हो, जो आपको रिस्टोर करना है रिस्टोर कर लो, डिलीट करना होता है तो डिलीट कर सकते हो आप इसको। ठीक है भाई साहब। अगर मैं आपसे बात करूं रिसाइकल बिन की, तो रिसाइकल बिन फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किसने किया था भाई, तो ये आपने किया था एप्पल लीजा यूज़र इंटरफेस, एप्पल लीजा यूज़र इंटरफेस, जो आपका 1982 में आया था। इसका उस टाइम पे नाम क्या हुआ करता था, याद रखिएगा, उस टाइम इसको हम कहते थे वेस्ट बास्केट। ओके, वेस्ट बास्केट, रिसाइकल बिन नहीं बोलते थे हम उसको, तब वेस्ट बास्केट बोलते थे। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कैसा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर से दे देना कि इसी प्रकार से आपको सेशन चाहिए या फिर आपको बिल्कुल थॉरली एक्सप्लेन करके बताऊं टॉपिक वाइज। ठीक है, MCQs अगर नहीं आ रहे तो मैंने आपका एक कंप्यूटर का क्रैश कोर्स करवाया हुआ है आपको, वो वीडियोस भी जाके देख लीजिए, उसमें आपको मैंने टॉपिक वाइज करवाए हुए हैं, आपकी थ्योरी पूरी कवर करवाई हुई है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल आपके पास कौन सी नहीं है भाई। नोटपैड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनर या फाइल कंप्रेशन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इनमें से आपके पास कौन सा है, ये आपसे यहां पे पूछा गया, कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है, याद रखिएगा। बताओ मेरे भाई, पहली चीज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपका डिजाइन करता है किसके लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका एक क्या होता है भाई, ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ओके, याद रखिएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका करता क्या है, ये आपकी मदद करता है एनालाइज करने में, ठीक है, कॉन्फ़िगर करने में, ओके, उसके बाद आपका ऑप्टिमाइज करने में, मेंटेन करने में। किसको मेंटेन करता है, किसको ऑप्टिमाइज करता है, आपके कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी हमने बात करी, मैनेज करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम को। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके पास देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर, ये भी आपके पास एक सॉफ्टवेयर है। डिस्क टूल्स, फाइल कंप्रेशन क्या है, ये आपके पास एक टूल देखने को मिलता है। उसके बाद बैकअप सॉफ्टवेयर जो होती है आपके पास, वो आपके पास सभी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है। नोटपैड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पे नॉट ही पूछा था, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई। क्लियर है, समझ आया, कैसा लगा आज का सेशन भाई। ये थे आपके कुछ उम्दा से क्वेश्चन आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स के। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आपको नेक्स्ट कंप्यूटर सेशन मिलेगा, तो ये आपको कैसा लगा ये हमें आप लोग कमेंट सेक्शन में
ज़रूर से बताइएगा। और नेक्स्ट इसकी भी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा विद एक्सप्लेनेशन। सारी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे भाई। ठीक है भाई साहब, तो चलिए ये था आज का सेशन हमारा। नेक्स्ट सेशन आपको कंप्यूटर के नेक्स्ट पोर्शन पे मिलेगा, सेट 2 आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही। डेली आपकी क्लासेस होती हैं रात को 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज शफकत ब्रिलियंस एकेडमी पर। अकाउंटेंसी के ऑलरेडी 2 सेट हम लोग कर चुके हैं, थर्ड का आपका सेशन कल होने वाला है। ठीक है, कल हम लोग अकाउंटेंसी की थर्ड क्लास देखेंगे। उसके बाद जो आपका है जीके के स्पेशल एमसीक्यूज, ठीक है, वो भी आपके आने वाले हैं, बेस्ट 100+ एमसीक्यूज ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, वो भी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें 2025 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे के सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स कवर किए हुए हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी ऐसा फ्रूटफुल सेशन आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है भाई, चलिए, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।